फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं हैं। वो जितने बेहतरीन कलाकार थे उससे अच्छे इंसान भी थे। हमारे साथ बात करने के लिए जयपुर के विजय पूनिया जी हैं। धर्मेंद्र के तकरीबन 50 साल पुराने दोस्त हैं और विजय पूनिया जी एक ऐसी शख्सियत हैं जो राजनीति में उन्हें लाने और उनको लोकसभा का चुनाव लड़ने का माध्यम बने थे, जरिया बने थे। जयपुर के बड़े बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियन परिवार से हैं। विजय जी, आपकी दोस्ती धर्मेंद्र जी से कब, कहाँ, कैसे हुई थी और कैसे उनको अब याद करते हैं आप? देखिए जी, मेरे को निश्चित दिन तो पता नहीं, मगर धर्मेंद्र जी यहाँ शूटिंग कर रहे थे पिक्चर में कहीं, तो मैं उनसे मिला था और उनसे मिलते पहले मुलाकात में ही प्रभावित हो गया था और उनको जितना प्रेम उन्होंने दिया और उनके लिए हम लोग समर्पित थे। तो जहाँ भी राजस्थान में धर्मेंद्र की शूटिंग होती थी तो हम लोग हमेशा वहाँ उनके साथ सानिध्य उनका पाने के लिए हम वहीं खड़े रहते थे और जहाँ तक हमसे मदद होती थी हम करते थे। और ये तो सन 77 में हमारे हॉस्टल में भी पधारे थे और बहुत अच्छे इंसान थे, मेरे बड़े भाई थे। आज वो चले गए। अब दिल के दर्द को जबान से तो कैसे बताऊं, बता नहीं सकता। मगर मतलब आप सिर्फ एक दोस्त ही नहीं थे, आपका उनका पारिवारिक रिश्ता भी था। तो कुछ ऐसी चीजें बताइए, कुछ ऐसे किस्से जो मतलब जिसकी वजह से धर्मेंद्र को लेकर आपके मन में बड़ा सम्मान हो और लगे कि वो बड़ा अलग शख्सियत थे। देखिए साहब, उनके पास जब भी हम गए तो एक तो हमने उनको कभी गुस्से होते नहीं देखा। कितनी भीड़ आ जाओ, कितना उपद्रव हो जाओ, भीड़ आप जानते हैं कि फिल्मों की शूटिंग के अंदर क्या हाल होता है, हमेशा रहता था। एक बार बीकानेर में इसी तरह एक लाठीचार्ज हो गया, आदमी का सिर फूट गया। तो धर्मेंद्र इतने उसने आके अपनी कमीज फाड़ के कहा कि धर्मेंद्र देखो हम आपके लिए क्या करते हैं और आप देखो हमारा क्या हाल है। उसके अपने चेस्ट के ऊपर धर्मेंद्र जी की फोटो लगा अपने गुदवा रखी थी और देखिए धर्मेंद्र जी भीड़ को चीरते हुए उसको जाके गले मिल के उसको साथ लाए और उसको प्यार किया। कभी शूटिंग में आते थे, बाहर कोई भी लोग खड़े होते, अपना समय निकाल के उनके साथ फ़ोटो खिंचाते थे और किसी को भी निराश नहीं करते थे। उनके अंदर कितनी खूबियाँ थी मैं क्या बताऊँ, वो तो खूबियों के खजाना थे। तमाम किस्से ऐसे होंगे जो कि बार बार आपको याद आते होंगे। कुछ ऐसे एक आध किस्से बताइए जो है। मेरी बेटी की शादी के अंदर आए, विदाई के लिए सुबह विदाई होने लगी, तब मेरे से पहले वो मौजूद थे। मांडे में वो बैठे हुए थे, बोले कन्यादान मैं करूँगा मेरी बेटी की शादी में। जब भी मेरे परिवार का कोई काम होता, मेरी माँ को अपनी माँ की समान मम्मी जी कहते थे। और क्या बताऊँ, बिल्कुल एक परिवार के अंदर किसकी क्या भूमिका होनी चाहिए, यही हमें तो लगता नहीं। हम तो यही मानते थे धर्म जी हमारे परिवार के हैं। और मेरे ही नहीं, मैं तो देखता था जो भी उनके प्रशंसक आते थे उनका व्यवहार सबके साथ समान था। तो आपकी बेटी का कन्यादान भी धर्मेंद्र जी ने किया था? जी जी, कैसे, क्या था वो? यहाँ शादी हुई थी उसकी, उस वक्त धर्मेंद्र जी आए थे। मेरी दूसरी बेटी की शादी में वो खुद तो नहीं आ पाए, मगर अपने छोटे भाई अजीत सिंह जी को भेजा था। और मैं तो क्या बयान करूं, उनकी याद में इतना दुखी हूं। मैं तो यही कह सकता हूं कि बस वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे, हम हैं जब तक हैं। कन्यादान करते वक्त वो रोने भी लगे थे? नहीं, वो विदाई के टाइम रोने लगे थे विदाई करने लगे जब उनको आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा साहब ये तो खुशी खुशी जा रहे हैं, आप क्यों चिंता कर रहे हो। बहुत अच्छे इंसान थे। मैं 2-3 बार वहाँ भी गया, दिल्ली बॉम्बे भी जाके मिल के आया। उनके घर में कोई भेदभाव नहीं था, कोई भी आता था उसे बड़े प्रेम से मिलते थे और हमारे दिलों के राजा थे वो। अच्छा, ये बताइए कि धर्मेंद्र जी एक सफल फिल्मी कलाकार तो थे, राजनीति में भी आए। राजनीति में आने की कहानी आपके माध्यम से जुड़ी है जो है वो, मतलब माध्यम आप थे। क्या था पूरा वो, कैसे, किसने कहा, फिर कैसे आपने ऑफर रखा, क्या कुछ था? देखिए साहब, हमारे इलेक्शन हुए थे, वसुंधरा जी की मेहरबानी थी। पहले मैं तो राजनीति में मैं कांग्रेस से अलग हो चुका था। वसुंधरा जी का जब आया राजस्थान में आना हुआ तो हम लोग साथ हो गए वसुंधरा जी के। और वसुंधरा जी के आग्रह पे मेरी पत्नी को टिकट दिया वसुंधरा जी ने और मेरी पत्नी जीती इलेक्शन, एमएलए बनी। तो उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी कि एमपी के इलेक्शन सामने आ रहे थे, बीकानेर की सीट हमेशा बीजेपी से बहुत दूर थी। तो वसुंधरा जी ने ये कहा कि भाई विजय धर्मेंद्र को लेकर आओ, तो धर्मेंद्र लड़ेगा तो जीत जाएगा। बात भी कायदे की थी। धर्मेंद्र एक बहुत थे आगे, साहब डूडी साहब जो थे
वो भी बड़े राजनीतिक परिवार के थे, उनके पिताजी भी प्रधान रहे हुए थे, बरसों बरस से वो स्थापित नेता थे। धर्मेंद्र जी तो अचानक आए, मगर धर्मेंद्र जी मेरे कहने से दिल्ली तक आ गए थे। फिर वसुंधरा जी के माध्यम से इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी। और एक मेरे मित्र थे सुधांशु मित्तल, उनका भी बड़ा योगदान था इसमें। उन्होंने भी बहुत मेहनत करी धर्मेंद्र जी को बीजेपी में लाने की। अच्छा, वसुंधरा जी ने ये बात आपसे इसलिए कही क्योंकि उनको ये जानकारी रही होगी कि आप और वो मित्र हैं। जी जी, ये उनको मालूम था। जी जी, क्योंकि उनको ये मालूम था कि मेरे पत्नी के इलेक्शन में धर्म जी आए थे मुंडवा, तो उनको ये मालूम तो था कि ये धर्म जी से बहुत नज़दीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा भाई विजय ला सकते हो क्या। मैं कहा मैडम आपका आदेश होगा तो आ जाएंगे। तो मैंने किसी तरह बात करी और फिर वसुंधरा जी का प्रभाव ऐसा था उन पर कि उन्होंने ज्वाइन कर ली। तो ये बताइए, जब आपने धर्मेंद्र से ये बात कही, कैसे सामने मिलकर कही थी, टेलीफोन पर कही थी, फिर पहला उनका रिएक्शन क्या था, फिर कैसे तैयार किया आपने? जी साहब, आप बोल रहे हो, मेरे तो पसीने आ गए थे। उन्होंने तो स्पष्ट मना कर दिया। मेरे को तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ी। मैं कहा साहब मैं मर जाऊंगा यहाँ भूख हड़ताल करके अगर आप चलोगे नहीं। आप मेरे कहने से एक बार दिल्ली चलो। तो मेरे कहने से उन्होंने कहा मैं देख दिल्ली तो चल रहा हूँ, मैं ज्वाइन नहीं करूँगा और मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। मैं कहा साहब मत लड़ो, मगर मेरे कहने से एक बार चलो तो सही। फिर आने के बाद वसुंधरा जी ने या वाजपेयी जी ने क्या बात करी ये तो वो जाने, उसके बीच में तो मैं नहीं था। मगर हाँ, उनको बला मना मुनु के दिल्ली तक मैं ले आया था उनको। तो ये बताइए, बीकानेर में जब वो चुनाव लड़ रहे थे तब तो पूरे टाइम आप उनके साथ साथ थे। जब वो क्या दीवानगी थी लोगों के अंदर और वो क्या सोचते थे? देखिए साहब, इलेक्शनों के बारे में तो आप बहुत समझते हैं। लोगों का बड़ा भारी रुझान था। गांव के अंदर तो जो लोग थे वो तो कांग्रेसी, परंपरागत वोट कांग्रेस के थे, उसके बावजूद भी उन्होंने वोट दिए। और फिर अंतिम रैली सनी देओल जी की जो हुई वहाँ पे, उससे भी काफ़ी प्रभाव पड़ा और धर्मेंद्र जी जीत गए। और ये जीत धर्मेंद्र जी क्या, ये तो जनता की जीत थी। जी, राजनीति में वो जब उन्होंने एंट्री ली तो पहले ही कदम पे उनको कामयाबी तो मिल गई, पहली ही कोशिश में वो सांसद चुन लिए गए। लेकिन राजनीति उनको बहुत रास नहीं आई। उनके लापता होने के पोस्टर भी लग गए थे बीकानेर में, वो क्या किस्सा था? देखिए साहब, आप जो जिसका कोई सब्जेक्ट ही नहीं उसको आप ज़बरदस्ती ला के बैठा दो, कर दो, तो वो जितने भी थे उनके पास कोई काम के लिए गया तो उसको मना तो किया नहीं। और वो खुद भी उन्होंने सूर सागर का और कई बड़े बड़े काम किए, मगर उनको श्रेय लेना नहीं आया। इसलिए श्रेय दूसरे भी ले जाते थे और भी हो जाता था। इसलिए ये तो नहीं कहूँगा कि नाकामयाब रहे। हाँ, वो नेता नहीं थे, वो सेवक थे, दुनिया की सेवा करते थे। मतलब राजनीति के दांवपेच में फिट ना 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 ना, राजनीति का दांव पेच तो उनको दूर दूर तक का नहीं था। उनको तो बिल्कुल, वो तो बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और बीजेपी में जीत गए थे और बीजेपी की ताकत थी। इसलिए उनके आने से काफ़ी लोगों पे फर्क भी पड़ा, स्वाभाविक। अच्छा, ये बताइए, बीकानेर में ही उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि मैं राजनीति के लिए फिट नहीं हूँ, मैं काम कराता हूँ, क्रेडिट दूसरे लोग ले जाते हैं। क्या वजह थी, क्यों ऐसा कहना पड़ा था उनको? देखिए, वो तो बहुत कम बोलते थे और लोगों की सेवा भाव था उनके अंदर। और राजनीति में आप जानते हैं साहब कि कई लोग उम्मीदवार थे वहाँ के, उन्होंने देखा हमें टिकट नहीं मिला, ये धर्मेंद्र बाहर से आ गए करके, ये अलग बात है। ये तो अब देखिए हाईकमान का फैसला था, उसमें धर्मेंद्र क्या करे और दूसरे क्या करें। इसलिए ये तो उनके साथ थी कि वो जो करते थे ना उसका श्रेय नहीं ले पाते थे, ये तो है। एक बार जब उनके लापता होने के पोस्टर लगे थे और उनको जानकारी मिली थी तो वो कई दिनों तक आकर बीकानेर सर्किट हाउस में रुके रहे, लोगों से मिले, गांवों तक में वो गए, रात बिताई। देखिए, ये बिल्कुल सच्चाई है। अब देखिए, विरोध तो भले कोई भी स्थापित नेता हो, उसका विरोध तो उसकी पार्टी में ही होता है। तो ये लोग सब तो एक राजनीतिक स्टंट था। मगर धर्म जी ने जितना बन पड़ा, उनका सामर्थ्य जितना था, उस सामर्थ्य के अनुसार उन्होंने सेवा करी जनता की, ये बात पक्की है। ये 5 स्टार वाला क्या किस्सा है कि वो लोग कहते थे नहीं मैं मिलियन स्टार के नीचे हूँ? देखिए, एक बार गांव में गए तो आकाश खुला था, तारे चमचमा रहे थे, तो उन्होंने कहा भाई पलंग ही बाहर ही लगा दो। लोगों ने कहा साहब आप तो कमरे में सो, आप तो 5 स्टार होटलों में ठहरने वाले हो, आप बाहर कैसे सोओगे? कि भाई 5 स्टार में तो नहीं, मैं तो आज मिलियन स्टार में सोऊंगा। तो वो धरती के जुड़े हुए आदमी थे, किसान आदमी थे, जाट के बेटे थे
और उन्होंने कभी भी ये अपने को महसूस नहीं किया कि मैं कोई बहुत ही बड़ा आदमी हूँ और मेरे को ये सुविधा चाहिए। वो जो उनको जैसी सुविधा उपलब्ध करवाई गई उसके अंदर वो संतुष्ट रहे, उन्होंने शिकायत कभी की नहीं। रिश्ते निभाते थे, रिश्ते निभाने की वजह से ही वो राजनीति में जब उन्होंने एंट्री नहीं की थी, सांसद का चुनाव नहीं लड़ा था उन्होंने, तो आपकी पत्नी के चुनाव प्रचार में आए थे। बिल्कुल आए थे साहब, बिल्कुल आए और बड़ा भारी प्रचार किया। और मैं तो मेरी कहता हूँ मेरी पत्नी की जीत का श्रेय भी मैं उन्हीं को ही देता हूँ कि उनकी जो मीटिंग थी असाधारण मीटिंग थी, बहुत ज़्यादा लोग आए थे। और मुंडवा कस्बे में जो मीटिंग हुई उसको ट्रैफिक को क्लियर होने में ही कम से कम 2-2.5 घंटे लग गए थे। क्या कहा था उन्होंने, कौन सा डायलॉग सुनाया? डायलॉग यही कहा था कि अरे भाई लोगों, अगर मेरी बहन उषा को वोट नहीं दिया तो मैं टंकी से कूद के मर जाऊंगा। शोले वाला डायलॉग। शोले वाला डायलॉग। लोगों ने मांग रखी कि डायलॉग सुनाओ, डायलॉग सुनाओ। उन्होंने डायलॉग को इम्प्रोवाइज करके वो चुनावी डायलॉग बना दिया जी। अच्छा, एक चीज ये भी कही जाती है कि जब वो बीकानेर में सांसद थे तो लोग उनके पास काम लेकर कम आते थे, फोटो खिंचाने और ऑटोग्राफ के लिए ज्यादा आते थे। ये तो बिल्कुल सच्चाई है। लोग इतना पसंद करते थे, छोटे से बच्चे से लेके बूढ़े तक धर्मेंद्र के दीवाने थे। और आज भी कहते हैं किंग डाइड, लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द किंग। आज धर्मजीत देओल नहीं रहे मगर सनी देओल हैं। इनका परिवार इसी तरह उन्नति करता रहे, इसी तरह लोकप्रिय रहे और फिल्मों में नाम कमावे, यही हमारी। राजनीति से पहले ही कदम में तौबा कर लेने की वजह क्या है? साहब ये तो वो ही बता सकते थे। नहीं, आप तो दोस्त हैं, आप ही माध्यम बने थे राजनीति में लाने के। क्योंकि उनका एप्टीट्यूड नहीं था एज ए पॉलिटिशियन, वो पॉलिटिक्स में आना ही नहीं चाहते थे। उनको तो जबरदस्ती बनाया गया था, इसलिए जबरदस्ती कितने दिन चलती है साहब, एक बार हो गई तो बस उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़ लिया। उन्होंने तो मेरे साहब एक दिन मेरे बता रहे थे, डूडी साहब से भी मिले। उन्होंने कहा डूडी साहब आप जीत जाते तो भी मुझे तो बहुत खुशी होती, मैं आपको हराने के लिए नहीं आया, मैं तो पार्टी की तरफ से आया हूँ। बहुत अच्छे इंसान थे डूडी साहब से, उनके बड़े मधुर संबंध थे, बहुत मधुर संबंध थे। मतलब जिनको उन्होंने चुनाव में हराया उसका भी सम्मान करते हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मतलब वो तो राजनीतिक में मेरे ख्याल से जबरदस्ती हम लोग तो पकड़ के उसको उनको खड़ा कर दिया साहब। वो तो कई बार भागने के चक्कर में थे कि भाई मेरे को कहाँ फंसा दिया, और मगर काम के लिए उन्होंने मना नहीं किया। और एक सबसे बड़ी खूबी थी, वो जिस मिनिस्टर के पास जिस डिपार्टमेंट में जाके काम कहते थे उनका काम हो जाता था। इसलिए बीकानेर को ये फ़ायदा हुआ, काम बहुत हुआ मगर उसका श्रेय पूरा धर्मेंद्र जी को नहीं मिल पाया। कारण क्या है, ये तो आप राजनीति इसमें आप जानते हैं ऊंच नीच होती है। और इसका उनको मलाल भी था। मलाल बिल्कुल था साहब, आप काम करो और श्रेय दूसरे ले जाएं, फर्स्ट आप आओ और प्राइज दूसरे ले जाएं, ये बात थी। इसी वजह से उन्होंने राजनीति में अपने कदम पीछे भी हटा दिए। नहीं पीछे नहीं, वो तो शुरू से ही पीछे थे साहब, वो तो आना ही नहीं चाहते थे। वो तो कह रहे थे दिस इज माय फर्स्ट एंड लास्ट। ये तो उन्होंने पहले ही जीतते ही घोषणा कर दी थी कि अब मैं नहीं लड़ूंगा। उनको फिल्मों में भी काम था, उनका खुद के बस व्यक्तिगत भी काम थे, फिर यहाँ भी टाइम देना पड़ता है। ये तो फुल टाइम जॉब है साहब, राजनीति तो एक एमपी के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी है। अच्छा, वो सांसद बीकानेर के थे लेकिन जयपुर तक की समस्याएं वो दूर करते थे, छात्रों के कहने पे आए थे। और फीस वाला क्या किस्सा? देखो साहब, यहाँ आंदोलन किया था छात्रों ने, उस वक्त उन्होंने, मेरे प्रसंगान में नहीं है ये बात, मगर उन्होंने, मैंने सुना है कि उन्होंने बात भी की थी, बड़े नेताओं से बात भी की थी और फीस माफ़ कराने के लिए छात्रों को यही समझाया था कि आप लोग पढ़ो, आप लोग इस पचड़े में आंदोलन मत करो, मैं बात करता हूँ। और मेरे ख्याल से वो बात सुलझ गई थी। उस वक्त प्रतिभा देवी सिंह पाटिल वो गवर्नर थी जो है, और उनसे उन्होंने बात की। बिल्कुल बात की थी साहब, बिल्कुल की थी प्रतिभा जी से। तो ये बताइए कि कोई एक ऐसा किस्सा जो आपसे व्यक्तिगत जुड़ा हुआ हो और उसकी वजह से धर्मेंद्र जी आपको ताउम्र याद रहेंगे, वो बातें आपके दिमाग में बार बार आएंगी। उनकी तो हर बात याद रखने लायक है साहब, किसे याद रखूं और किसे भूल जाऊं। वो वाली गाना सुना है आपने, बस वही है। फिर भी कोई एक आध किस्सा तो यही है कि मेरे एक फ़ोन पे वो मेरी पत्नी के लिए हवाई जहाज लेके आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। मेरी माँ मरी जब सबसे पहला संदेश उन्हीं का था, उनको मालूम पड़ा तो टेलीफोन पे सबसे पहला संदेश उन्हीं का आया। और उस दिन वो बिजी थे, कहीं आ नहीं पाए, हमने तो दाह संस्कार कर दिया था।
मगर उसके बाद वो आए मिलने में से मेरी माँ के बाद, ये दो बातें ऐसी हैं जो मेरे हृदय को छुई हुई है। और व्यक्तिगत अनुभवों के अलावा सार्वजनिक जीवन का अनुभव, एक कुछ अभी आप बता रहे थे कि एक वो कहीं शूटिंग चल रही थी, मिथुन चक्रवर्ती चले गए तो वो बड़े दुखी हुए उन्होंने। नहीं नहीं, ऐसा शूटिंग होती थी हम, मतलब अभिनेत्रियाँ और ये काफ़ी यूनिट, पूरी फिल्म होती, सिर्फ अकेले धर्मेंद्र तो नहीं होते थे। मगर एक बार जोधपुर का जरूर किस्सा याद है, ये उमेद भवन पैलेस में आए थे और सारे 2 दिन से थके, बहुत ज़्यादा शूटिंग, सुबह 8 बजे शुरू हुई थी, 9 बजे ये वापस आए थे, सब थके हुए थे और बाहर भीड़ थी, तो सब तो चले गए। तो वो लोग बोले फोटो खिंचाओ, धर्मेंद्र बोले भाई ऐसा है, ये लोग थके हुए हैं, मेरे साथ खिंचा लो, कल सुबह इनके साथ खिंचा लेना, अभी तो मैं हूँ आपकी सेवा में। और करके उन्होंने आधा घंटा उनके साथ, एक एक आदमी के साथ फोटो खिंचाई। तो 13 घंटे शूटिंग करने के बाद भी उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं थका हुआ हूँ, उन्होंने कहा नहीं, ये लोग भी तो कितने घंटों से इंतजार कर रहे हैं, ये उनके मन की भावना थी। बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए थे और हॉस्टल भी आते थे, लड़कों को यही कहते थे भाई पढ़ो, और ये शहर की चकाचौंध से मत छोड़ना तुम लोग। ये शहर की, मैं तो खुद भी आया था बॉम्बे, तो देख के घबरा गया था, मगर उस वक्त भी मेरे अंदर जो गांव की मिट्टी की खुशबू थी ना, उसकी महक ने मुझे भटकने से बचा लिया। इसलिए आप लोग भी जो है पढ़ाई में ध्यान दें। अच्छा, आपके माध्यम से वो राजनीति में आए ज़रूर, लेकिन क्या उनको बाद में जब 2009 में उनका कार्यकाल खत्म हो गया, तो क्या उनको उसका पछतावा था कि मैंने गलत डिसीजन लिया राजनीति में आने का, चुनाव लड़ने का? काय का था साहब, हेमा जी भी इलेक्शन लड़ी, 2 इलेक्शन, हम तो हेमा जी के इलेक्शनों में मथुरा भी गए थे और उनका बेटा भी एमपी बन गया। अब राजनीति में इनको इनके कारण फायदा तो है ही बीजेपी को, क्योंकि स्टार हैं। नहीं, धर्मेंद्र जी को इसका पछतावा जी को नहीं, कोई पछतावा नहीं था, वो तो उनको पछतावा ही नहीं था। उनको तो हेमा जी के इलेक्शन में हम बड़ी मुश्किल से लेकर आए, आखिरी इलेक्शन में कहा साहब आप तो अब तो चलो, वो तो हेमा जी के इलेक्शन में भी नहीं आना चाह रहे थे। राजनीति से इतना उनका मन भरा हुआ था, वो राजनीतिक थे ही नहीं साहब। आप उनको कहीं बुलाओ, जमीन पे बैठ के रोटी खाने को तैयार थे, मगर राजनीति उनका सब्जेक्ट ही नहीं था। उनको क्या समझाते हैं, वो सुनने को ही तैयार नहीं थे। वो तो कहते विजय तूने मरवा दिया वो तो आखिरी तक मेरे से शिकायत ही करते थे कि तू ले गया था मेरे को। और उनको पिछली बातों का भी कोई अफसोस नहीं। उनको अपना गांव याद था, साने वाला, उनको याद थे अपने बचपन के दोस्त। उनको सबसे ज़्यादा, हाँ एक बात और है, वो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, वो अपनी माँ बाप की इतनी इज्जत करते थे साहब, मैं आपको क्या बताऊँ। अपने पिता से इतना डरते थे वो, और मुझे कहते थे, मेरे पिताजी से मुझे बहुत डर लगता था। और वो मैंने एक दिन मेरी माँ से कहा था कि मम्मी मैं मेरे पिताजी के पास सो जाऊँ, मेरा मन करता है। तो मैं सोने गया तो वो बोले पहाड़े बोल तू सुनो। तो वो भी स्कूल में स्टूडेंट वो थे ना, मास्टर। तो जैसे ही पहाड़े, उन्होंने कहा पहाड़े बोल, तो मेरी तो नींद उड़ गई सारी। ऐसा किससे सुनाते थे, हंसाते बहुत थे और शेर शायरी बहुत करते थे, बहुत ही अच्छे करते थे। अभी थोड़े दिन पहले होने से उनके एक है शेर किया कि पता नहीं लोग मरने से क्यों डरते हैं, मरने से डर कितना क्यों लगता है, पता नहीं कौन आएगा कौन ले जाएगा। वो आपने देखा नहीं होगा शायद, शायद उनको आभास हो गया होगा मेरे ख्याल से। कुछ कह रहे थे इस बारे में? नहीं, कह नहीं रहे थे, मैं तो वीडियो देखा था, टेलीफोन पे मेरी बात होती थी। बीच में अमेरिका चले गए थे, हम लोग प्लान बना रहे थे कि हम जाके उनका दर्शन करके आएंगे, उनसे मिल के आएंगे, मगर भगवान ने मौका नहीं दिया हमें, और वो बीमार हो गए। और बीमारी की हालत में उनको हम तंग भी नहीं करना चाहते थे। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि धर्मेंद्र को कैसे याद रखेंगे, एक अच्छे दोस्त के रूप में, एक अच्छे इंसान के रूप में, एक अच्छे पॉलिटिशियन के तौर पर, या फिर एक फिल्मी कलाकार के तौर पर? ये जितने भी आपने अलंकार उनको दिए हैं, इनके साथ ही साथ वो एक देवदूत भी थे, बहुत ही दयावान, बहुत ही अच्छे प्यारे आदमी। हम उनको एक बड़े भाई के तौर पे याद करेंगे, एक प्रेम करने वाले के रूप में याद रखेंगे, हमारे समाज के गौरव के रूप में उनको याद करेंगे। और वो हमेशा हमारी यादों में, हमेशा, वो आज तो नहीं रहे, वो चले गए, परमात्मा ले गए, मगर हमारी यादों में और उनके प्रशंसकों की यादों में वो हमेशा जीवित रहेंगे।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं विजय जी, जिन्होंने जो कि धर्मेंद्र जी के तकरीबन 50 साल पुराने दोस्त हैं। सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि पारिवारिक रिश्ता भी है, और विजय जी ही जो है उनको राजनीति में लाने का माध्यम भी बने थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इनके माध्यम से ही धर्मेंद्र तक चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, और इन्होंने ही ज्वाइनिंग भी कराई थी। उनसे जुड़े हुए तमाम किस्से इन्होंने सुनाए हैं, और उनकी तारीफें करते हुए, उनके बारे में अच्छे शब्द बोलते हुए विजय जी थक नहीं रहे हैं। हालांकि दुखी हैं, कल जब से इन्होंने सुना है कि धर्मेंद्र जी अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो समझा जा सकता है कि 50 साल पुराने दोस्त को लेकर किस तरीके का दुख इनके मन में होगा। लेकिन इनका कहना है कि धर्मेंद्र आज इस दुनिया में भले ही ना हो, लेकिन इनकी यादों में और अपने सारे प्रशंसकों की यादों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज़, जयपुर।